अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि वो औरत जिससे उसका शौहर नाराज रहता है, शौहर की नाफरमानी करती है, शौहर के परमिशन के बगैर घर से निकलती है, बार बार निकलती है, शौहर सवाल कर रहे, पूछ रहे कहाँ गई थी, वो कह रहा आपको मुझसे क्या है, मैं जहां भी जाऊं आपको क्या है। एक तो छोटी मोटी लड़ाई नाफरमानी ये तो हर घर में है, मगर बड़ी नाफरमानी जिसकी वजह से उसका शौहर हर वक्त परेशान रहता है, हर वक्त परेशान रहता है, हर बात पे अपने शौहर की नाफरमानी करे। ऐसी औरतें मेरी बात गौर से सुने, जितनी भी आप इबादत करो, जितनी भी अल्लाह से दुआएं मांगो, आप तहज्जुद कभी क़ज़ा न करो, कुरान का तिलावत और वक्त करते रहो, लेकिन अगर आपसे आपका शौहर नाराज है तो आपका कोई भी दुआ, कोई भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और ऐसी औरत के लिए फरिश्ते आसमानों में बदुआएं करते हैं, लानत बेचते हैं, मछलियां समंदर में बदुआएं करती है ऐसी औरत के लिए और लानत बेचती है, और तमाम मखलूकात ऐसे औरत पर लानत बेचते हैं जिससे उसका शौहर नाराज रहता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि औरतों से जब आप मेराज से वो कराए तो अल्लाह के रसूल ने औरतों से फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद औरतों की देखी है। औरतें बड़ी परेशान, क्यों? अल्लाह के रसूल क्या वजह है, क्यों हमारी तादाद जहन्नम में ज्यादा? एक दूसरे हदीस में कि जन्नत में भी औरतों की तादाद क्या है, ज्यादा है। तो औरतें, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, औरतें कहेंगी यहाँ पर भी वहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई, तो लिहाजा जन्नत में भी औरतों की तादाद क्या है, ज़्यादा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरतों के एक जमात से कि मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा तादाद आप लोगों की देखी है। तो औरतें बड़ी परेशान हो गई, महबूब हमारे अंदर क्या ऐसा अमल है कि जहन्नम में हमारी तादाद सबसे ज़्यादा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, तकफुरन लाशीर, कि आप लोग अपने शोहरों की नाशुक्री करती हो। क्या करती हो? नाफरमानी करती हो अपने शोहर की। शोहर पूरा ज़िंदगी खिलाता है, पिलाता है, छत मुहैया किया है, उसके बच्चों के अखराजात उठा रहा है, हर किस्म के तकालीफ बर्दाश्त करके अपने बीवी को सहूलत दे रहा है, सुकून दे रहा है, हर किस्म के दुनिया के तमाम परेशानियों से उसको महफूज किया है। कभी थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया, थोड़ा सा कोई नाश्ते में अच्छा चीज़ नहीं मिला, खाने में अच्छा चीज़ नहीं मिला, कोई और परेशानी शोहर पर आया, उस परेशानी की वजह से शोहर ने अपनी बीवी को सहूलत नहीं दिया, पूरा ज़िंदगी खिलाया है, पिलाया है, उसका ख्याल रखा है, मगर एक दिन थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया तो औरत कैसे ताना मारती है, कैसे ताना मारती है कि मैंने तुम्हारे ज़ात से तुम्हारे घर में कभी भी मैंने खैर नहीं देखा है, मैंने क्या किया है, कभी भी खैर नहीं देखा है। तो ये ऐसे ताना है कि जिस पर अल्लाह बहुत सख्त नाराज होता है। ये हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, बीवियाँ अपनी शोहरों को ऐसा ताना मारती है कि मैंने आपके घर में जब से मैं आई हूँ मैंने सुकून का दिन नहीं देखा है, जब से आपके घर में मैं आई हूँ मैंने कोई खैर का दिन नहीं देखा है, आपके मुंह से मैंने कभी कोई अच्छा लफ्ज सुना ही नहीं है, आपने कभी मेरे लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं है। ये ताने मारना शुरू कर देती है, यहाँ वहाँ पर इस औरत के ऊपर अल्लाह की लानतें बरसना शुरू हो जाती है। तो ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया तकफुरन लाशीर, कि वो औरतें जो अपने शोहरों की नाफरमानी करती है, नाशुक्री करती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस वजह से औरतों की तादाद जहन्नम में क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो लिहाजा औरतों को, अपनी माऊं बहनों को ये पैगाम पहुँचाओ कि शौहर को किसी भी हाल में नाराज़ न करे, और जिस औरत से उसका शौहर राज़ी रहता है, फरिश्ते आसमानों में उसके लिए दुआएं करते हैं, चरिंद परिंद उसके लिए दुआएं करते हैं, मछलियाँ समंदरों में उस औरत के लिए दुआएं करते हैं। तो लिहाजा हमारे घरों का आजकल उमूमी माहौल यही बन गया है कि हमारी बेवियाँ औरतें नाफरमान हैं, बगैर इजाज़त के, शोहर के बगैर इजाज़त, शोहर से इजाज़त नहीं लिया है, शोहर को पता ही नहीं है घर से निकल रही है। औरत को लग रहा है कि ये बहुत मामूली काम है, मगर ये बहुत बड़ा बगावत है कि शोहर को पता नहीं है आप घर से बाहर नहीं निकल रही हो। ये एक लानती औरत की यह अलामत है। कभी उस पड़ोसी के घर गई है, कभी उस मार्केट गई है, कभी बाजार गई है, कभी कहाँ यहाँ गई है, कभी वहाँ गई है।
تو یہ اس عورت کے لعنتی ہونے کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے اپنا قدم رکھتی ہے۔ اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ شوہر جب آپ ایک شوہر کے ساتھ ایک عورت کا نکاح ہو تو سب کچھ اس عورت کا پھر وہ شوہر ہے، اس کی اجازت کے بغیر پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، روزے بھی نہیں رکھ سکتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، نوافل نفلی روزے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہے۔ اب شوہر ہیں، اس کو یہ خواہش ہوا کہ میں اپنے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں، وہاں آگے سے بیوی یہ کہہ رہے میرے کو تو روزہ ہے، میں نے آج روزہ رکھا ہے، تو لہٰذا اسلام میں ایک عورت نفلی روزے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی پر اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر ایک شوہر کے جسم میں زخم لگ جائے، اس زخم میں خراب ہو جائے، سڑ جائے اور ان زخموں میں پیپ لگ جائے، اور وہ عورت اگر اپنی زبان سے اپنے اس شوہر کے زخموں کو صاف کرے، اس کے پیپ اور خون کو صاف کرے، پھر بھی وہ عورت اپنی اس شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اتنا بڑا حق اللہ نے دیا ہے شوہروں کو۔ اسی طرح بیوی کی بھی حقوق ہے، اللہ نے بہت سارے بیان کیے ہیں۔ تو لہٰذا عورتیں آج کل بہت زیادہ بغاوت پر اتر رہی ہے، نافرمانی پر اتر رہی ہے، لہٰذا ایسی عورتوں کا کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں، جتنی بھی عبادتیں کرے۔ چھوٹی سی بات پر جا کر اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ جاتے، ایک مہینہ باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی پریشان، اور پھر مولوی صاحب کو فون کرتی ہے، مولوی صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ بدبخت عورت، شوہر گھر میں ناراض ہے اور میں آپ کو وظیفہ بتاؤں؟ کس بات کا وظیفہ بتاؤں؟ آپ مصلی پر جتنا بھی اپنا ماتھا رگڑو، اللہ سے جتنے بھی مانگو، جتنے بھی نوافل ادا کرو، جب تک شوہر کو راضی نہیں کرو گے آپ کا کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میں کس بات کا وظیفہ بتا دوں؟ میں کس چیز کا وظیفہ بتا دوں؟ میں کیسے وظیفہ بتا سکتا ہوں؟ لہٰذا ایک عورت جتنی فرمانبردار ہوتی ہے اس کی گھریلو زندگی اتنی ہی خوشی اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔